अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने वो पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। इसमें थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन बात ये है कि इसको हम डिटेल से देख रहे हैं ना, क्योंकि चीज़ें समझनी होती है पहली क्लास में से, तो इसलिए। अच्छा, उसमें हमने क्या पढ़ा था, एनाटॉमी और एनाटॉमी की ब्रांचेस वगैरह पढ़ी थी, और क्या पढ़ा था उसके बाद, बॉडी प्लेन्स के बारे में। हाँ, वो तो क्लियर है ना, उसमें कोई मसला तो नहीं। अच्छा, आज हम एक ये वाला थोड़ा सा छोटा सा सेक्शन है ये देखेंगे, और बॉडी कैविटीज़ पढ़ेंगे, और वो क्वाड्रेंट्स वगैरह थे वो तो खैर हमने पढ़ लिए थे, एक नज़र देख लेंगे उसको। एनाटॉमिकल पोजीशंस। एनाटॉमिकल पोजीशंस का मतलब ये होता है कि बॉडी को आप किन किन वेज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप एक बंदे को, एक नॉर्मल बॉडी को किस किस तरीके से देख सकते हैं। तो एनाटॉमिकली हम बॉडी को मेन 3 प्लेन्स में डिवाइड करते हैं। इसमें हम एनाटॉमिकल प्लेन्स कहते हैं या एनाटॉमिकल पोजीशंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एनाटॉमिकल पोजीशन 3 तरह के होते हैं। आप या तो बॉडी को सैजेटल पोजीशन में डिवाइड कर सकते हैं। सैजेटल पोजीशन का मतलब ये होता है कि आप बॉडी को राइट और लेफ़्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यानी बिल्कुल बॉडी को हम बिल्कुल बीच में से डिवाइड करें तो एक हिस्सा राइट पे आएगा, एक लेफ़्ट पे आएगा, ठीक है। तो जो हिस्सा राइट पे आता है और लेफ़्ट पे आता है, इट मीन्स के बॉडी को जब आप ऐसे डिवाइड करें कि उसका राइट और लेफ़्ट हिस्सा आप देखते हो, इट मीन्स ये सैजेटल पोजीशंस है, ठीक है। तो आप आगे जाके देखोगे कि अपने जब आप असेसमेंट करते हैं या मरीज़ की जब फाइल बनाते हैं तो उसमें आप लिखते हैं कि जब मैंने बॉडी को सैजेटल एनाटॉमिकल पोजीशन में देखा तो मुझे उसके राइट साइड पे ये मिला, लेफ़्ट साइड पे ये मिला। इस तरीके के प्रॉब्लम्स हम लिखते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं। तो आपको सैजेटल के हवाले से ये बात याद होनी चाहिए। सैजेटल वर्ड जब भी आएगा एनाटॉमी में, मतलब आप बॉडी को बिल्कुल ऐसे बीच में से डिवाइड करते हैं और एक राइट साइड का हिस्सा आता है, एक लेफ़्ट साइड का हिस्सा आता है। फिर राइट साइड में जो कमज़ोरियाँ, जो मसले होंगे वो आप अलग देखेंगे, लेफ़्ट साइड के अलग देखेंगे, ठीक है। अच्छा, वो पीपीटी में पिक्चर होगी, उसमें आप देख लीजिएगा, मतलब जिस तरीके से डिवाइड किया जाता है। दूसरा जो पोजीशन है दैट इज़ ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स में हम बॉडी को सुपीरियर और इन्फीरियर डिवाइड करते हैं। सुपीरियर और इन्फीरियर में कैसे डिवाइड करते हैं, यानी पूरी बॉडी है तो बॉडी को, अच्छा सुपीरियर इन्फीरियर वो पोजीशन में हमने पढ़ा था प्लेन्स में। सुपीरियर में हमने पढ़ा था जब सुपर यानी कि ऊपर की तरफ है, ठीक है, और इन्फीरियर में हमने पढ़ा था जो नीचे की तरफ हो। तो सुपीरियर और इन्फीरियर 2 एनाटॉमिकल पोजीशंस हैं। अगर आप ऐसे खड़े हुए हैं और आप यहाँ से ऊपर देख रहे हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल बॉडी को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करें, ठीक है। बॉडी को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और यहाँ से ऊपर की जो बॉडी है, ऐसे यहाँ से ऊपर की, तो ये सुपीरियर पोजीशन आता है, और यहाँ से जो नीचे की है वो इन्फीरियर पोजीशन आता है, यानी ऊपर और नीचे। तो जब बॉडी को सुपीरियर और इन्फीरियर पोजीशन में आप डिवाइड करते हो, इट मीन्स कि ये ट्रांसवर्स एनाटॉमिकल पोजीशन है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह कोरोनल सेक्शन हम कहते हैं। कोरोनल यानी कि एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर पोस्टीरियर का मतलब क्या था, याद है? यानी कि आगे की तरफ और पोस्टीरियर पीछे की तरफ। तो आप बिल्कुल बॉडी को ऐसे डिवाइड करें। मरीज़ को आप कहेंगे कि भाई इसके एंटीरियर साइड पे चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, चेस्ट स्किन में कोई प्रॉब्लम है, तो ये जो एंटीरियर साइड पे जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आप एंटीरियरली देखेंगे और पोस्टीरियरली देखेंगे। तो जब बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर देखा जाता है, इट मीन्स कि ये कोरोनल सेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो सैजेटल सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन और कोरोनल सेक्शन। सैजेटल में हम क्या देखेंगे, लेफ़्ट और राइट, ठीक है, ये देखेंगे। ट्रांसवर्स में हम सुपीरियर इन्फीरियर यानी ऊपर नीचे देखेंगे, ठीक है। और कोरोनल में हम इंटीरियर और पोस्टीरियर देखेंगे। सिंपल चीज़ है, कुछ मतलब मुश्किल नहीं है इसमें। अच्छा, इसके अलावा जो नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक जिसमें है दैट इज़ बॉडी कैविटीज़। जब भी आप वर्ड कैविटी सुनते हो, ठीक है, ये जब वर्ड आता है कैविटी, इसका मतलब होता है एनी एम्प्टी स्पेस। एनी एम्प्टी स्पेस। मैंने शायद आप लोगों को पहले दिन बताया था कि हमारे बॉडी में बहुत सारी कैविटीज़ होती हैं, खाली जगह होती हैं, ठीक है। जैसे हमारी ये क्रेनियल कैविटी है, क्रेनियल कैविटी जिसमें दिमाग पड़ा हुआ है,
यानी दिमाग को आप निकाल देंगे तो अंदर एक खाली जगह रह जाएगी, जिसको हम खोपड़ी कहते हैं ना आम जबान में। तो ये जो कैविटी है दैट इज़ क्रेनियल कैविटी, ठीक है। इसके अंदर बस एक खाली जगह, उस खाली जगह के अंदर कुछ पड़ा हुआ है। अच्छा, ऐसे आप देखेंगे तो ये जो चेस्ट कैविटी है इसमें हमारा हार्ट है, लंग्स है, निकाल के बाहर कर दोगे तो अंदर एक खाली जैसे पिंजरा होता है, एक खाली जगह रह जाएगी। एब्डोमिनल कैविटी है पेट, तो पेट से आप जितने भी ऑर्गन्स हैं अगर इसको हम छोड़ दें तो पेट से एक खाली जगह है। इस तरह के जगहों को बॉडी में कैविटीज़ कहते हैं, बॉडी कैविटीज़, ठीक है। तो बॉडी में कैविटीज़ दो तरह की होती हैं, या तो वो आगे की तरफ होंगी या पीछे की तरफ, ठीक है। तो जो आगे की तरफ होती हैं उसको क्या कहेंगे, आगे की तरफ को जो हम नाम दे रहे थे ना आगे की तरफ, एंटीरियर, या फिर उसको हम एक और भी नाम कह रहे थे, वेंट्रल कह रहे थे, ठीक है। तो वेंट्रल कैविटीज़ या एंटीरियर कैविटीज़, ठीक है। और दूसरी जो कैविटीज़ हैं, हाँ ये आ गया आपके पास, ये जो है यानी वेंट्रल कैविटीज़ है। वेंट्रल कैविटीज़ जब आती है मतलब आगे की तरफ, अब आप सोच सकते हैं आगे की तरफ कौन कौन सी कैविटीज़ होंगी। और एक जो है वो डॉर्सल कैविटीज़, यानी कि इस तरह पीछे की तरफ, ठीक है। तो आगे की अगर हम बात करें, आगे की तरफ हमारी मतलब यहाँ खोपड़ी जो है वो हम डॉर्सल के साथ यानी पीछे की तरफ के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे हमारी ये वाली कैविटी आती है, ठीक है। ये कैविटी क्या कहलाएगी, ये थोरेसिक कैविटी कहलाती है। थोरेसिक, थोरेसिक का मतलब होता है चेस्ट, ठीक है। तो इट इज चेस्ट कैविटी, ये हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो जब आप वेंट्रल कैविटीज़ यानी आगे की कैविटीज़ की बात करते हो तो सबसे पहले आपको ये चेस्ट कैविटी मिलेगी, ठीक है। अच्छा, इससे आप नीचे जाओगे तो दूसरी एब्डोमिनोपेल्विक, या इसको अभी तीसरे पे कर दो, ये देखो एब्डोमिन, एब्डोमिनल कैविटी। दूसरी एब्डोमिनल कैविटी जो है वो ये पेट के कैविटी को कहते हैं, जिसमें हमारा इंटेस्टाइन है, स्टमक है, पेनक्रियाज है, लिवर है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा इसमें अगर आप देखेंगे चेस्ट कैविटी में, तो आपके पास चेस्ट कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, इसमें लंग्स आते हैं, हार्ट आता है। अच्छा, इसके अलावा ये जो सांस और खाने की नालियाँ होती हैं, ठीक है, जिसको हम एजोफेगस कहते हैं और ट्रेकिया कहते हैं। इसमें से सांस की नाली कौन सी होती है, इन दोनों में से ट्रेकिया और एजोफेगस। ट्रेकिया सांस की नाली है और एजोफेगस खाने की नाली है। अच्छा, इसमें से आगे कौन सी होती है, या ये दोनों कैसे हैं, मतलब हमारे नेक में ये दोनों ऐसे हैं, ऐसे हैं, कैसे हैं, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे होती है। और आगे की तरफ आपको कौन सी के मतलब इन दोनों में से कौन सा मिलेगा, आगे की तरफ सांस वाली, सांस की जो नाली होती है वो आगे की तरफ होती है, ठीक है। पीछे की तरफ खाने वाली नाली होती है जिसको एजोफेगस कहते हैं। अच्छा, मतलब कहने का ये है कि चेस्ट कैविटी में आपको ये सारे ऑर्गन्स मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह आप ये देखेंगे एब्डोमिनल, एब्डोमिनल में आपको क्या क्या मिलेगा, एब्डोमिनल में आपको ये क्या कह सकते हैं, इंटेस्टाइन, ठीक है, और इंटेस्टाइन दोनों, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन दोनों आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। एक आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आप कह सकते हैं किडनीज मिलेंगी, ठीक है। आपको किडनीज के अलावा क्या कह सकते हैं, लिवर, ठीक है, पेनक्रियाज और स्टमक, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। इसी तरह आप ये देखेंगे एब्डोमिनोपेल्विक, एब्डोमिनोपेल्विक में एक तो आ गया एब्डोमिन, एब्डोमिन वही पेट की बात हो रही है। पेल्विक में हमारा ये वाला एरिया आता है जिसमें हमारे ये बोन्स हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है, हमारे ब्लैडर होता है, ब्लैडर जिसको मसाना कहते हैं ना, मसाना कहते हैं ब्लैडर को, जिसमें यूरिन स्टोर होता है, ठीक है। तो ब्लैडर और कुछ मसल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये भी एक कैविटी कहलाती है जिसको पेल्विक कैविटी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आता है इसी तरीके से। अच्छा, इसमें आप फर्क कर पाओगे ना, एब्डोमिनल कैविटी, ये आपका डोर्सल कैविटीज एब्डोमिनल, और ये अच्छा खैर ये जो है थर्ड कैविटी हो गई जो आगे की तरफ है, और ये फोर्थ कैविटी, ठीक है।
तो यहाँ पे जो पहली कैविटी की हमने बात की वो वेंट्रल कैविटी या एंटीरियर कैविटी कह सकते हो आप, मतलब आगे की तरफ जो है। आगे की तरफ कौन कौन सी कैविटीज़ हैं? थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी, जिसमें ये वाले बोन्स भी हम शामिल करते हैं। इसके बीच में जितना एरिया होगा वो भी आएगा। ओके, अच्छा, तो ये हो गई इसकी। इसी तरह डॉर्सल कैविटी पे आते हैं। डॉर्सल कैविटी यानी कि ये पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ आपको कौन सी कैविटीज? एक तो आपको इसमें क्रेनियल कैविटी मिलती है, ठीक है। क्रेनियल कैविटी जो है ये कौन सी कैविटी होती है? क्रेनियल। इसको आप स्कल भी कह सकते हो, स्कल खोपड़ी को कहते हैं, ठीक है। हमारा जो हेड है ना, इसको कहते हैं। अब इसमें हमारा ब्रेन आता है और ब्रेन के साथ साथ नीचे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड जाता है। लेकिन ये जो एरिया है इट इज क्रेनियल कैविटी, ठीक है। और क्रेनियल कैविटी में क्या चीज़ होती है? ब्रेन, ठीक है। अच्छा, ब्रेन फिर आप अलग पढ़ोगे कि ब्रेन का काम क्या होता है, ब्रेन के पार्ट्स क्या है। ब्रेन जो है वो बाहर से जो बोन्स है, खोपड़ी की जो हड्डियाँ होती हैं, इसने कवर किया हुआ है, ठीक है। फिर अंदर लेयर होती है, उसको मेनिंजिस कहते हैं, उसने कवर किया होता है, वो अलग से अलग टॉपिक है। अभी आपको ये याद रखना है कि क्रेनियल कैविटी में क्या चीज़ आती है, दैट इज़ ब्रेन, ठीक है। अच्छा, ब्रेन से आप देखेंगे तो पीछे की तरफ एक नाली जा रही होती है जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, या ब्रेन का ही जो हिस्सा उसमें जा रहा होता है वो स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है, ठीक है। ये भी एक ऐसा, यानी बोन्स होते हैं और बोन्स जो है ऐसे एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, ऐसे बहुत सारी हड्डियां होती हैं और इन हड्डियों के बीच में एक न्यूरॉन का एक केबल जा रहा होता है जो कि ब्रेन का ही हिस्सा है, उसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड है और हमारी जो बाहर हड्डी होती है ना, आप अपने बैक में फील करेंगे हड्डियाँ, दैट इज़ वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो हड्डियाँ है इसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं और इसके अंदर न्यूरॉन का एक केबल होता है जो असल में ब्रेन का ही हिस्सा है, वो स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है, ठीक है। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये मिलके पूरा स्पाइनल कैविटी बनाते हैं, यानी इन हड्डियों के अंदर ऐसी खाली जगह है जिसमें से वो स्पाइनल कॉर्ड गुजर रहा होता है। अच्छा, वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड में फ़र्क है, बता दिया मैंने। वर्टिब्रल कॉलम जो है वो बाहर की हड्डियां हैं, ठीक है, और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ब्रेन का एक केबल है जो नीचे की तरफ जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड इज़ द बंच ऑफ न्यूरॉन, यानी इसमें न्यूरॉन होते हैं बहुत सारे, केबल टाइप होता है और उस चीज़ को हिफाजत देने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास ये हड्डियाँ हैं जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये दूसरी, इस कैविटी को हम स्पाइनल कैविटी कहते हैं। स्पाइनल कैविटी, स्पाइनल कैविटी, क्रेनियल कैविटी, ये दोनों कैविटीज़ आपके पास आएंगे डॉर्सल कैविटीज़ में, यानी ये वो कैविटीज़ है जो पीछे की तरफ है, ठीक है। और वेंट्रल कैविटीज़ कौन सी कैविटीज़ होंगी? जो आगे की तरफ होंगी, और इसमें थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह ये पेल्विक कैविटी की तो हमने बात की आपके बुक में, उसके पीपीटी में एक पिक्चर होगी पेल्विक कैविटी के, ठीक है। तो बस ये वही जगह है जो ये वाली जगह है, ठीक है। इसमें ब्लैडर वगैरह और जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वही आते हैं, ज़्यादा कुछ उसमें है। बाकी ये जो पेरिकार्डियल कैविटी है, वैसे तो कैविटीज़ बॉडी में गिनने लग जाओगे तो बहुत सारी होती हैं, ठीक है। जैसे कि मेनिंजेस में कैविटी होती है, मेनिंजेस लेयर होती है, ठीक है। इसी तरह लंग्स में भी कैविटीज़ होती है, हमारे हार्ट के अंदर भी कैविटीज़ है जिसको ये पेरिकार्डियल कहते हैं। पेरिकार्डियल कैविटी, अगर आपको याद हो मैंने आपको उस दिन बताया था कार्डियो, कार्डियो का वर्ड मैंने आपको बताया था, जब भी कार्डियो का वर्ड आता है मतलब क्या होगा? हार्ट, ठीक है। और एक आज एक और चीज़ बता रहा हूँ, ये क्या लिखा हुआ है कार्डियल से पहले? पेरी, पेरी लिखा हुआ है। पेरी का वर्ड जहाँ आएगा इसका मतलब होगा अराउंड, ठीक है। अब पेरिकार्डियल आप वर्ड देखोगे आपको पता चलेगा कि क्या बात हो रही है। पेरिकार्डियल का मतलब क्या होगा? अराउंड द हार्ट, यानी आप देखोगे कि फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, ठीक है। हार्ट के इर्द गिर्द आपको एक लेयर मिलती है, ऐसे ऐसे एक लेयर होती है और इस लेयर को कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। इसको पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। पेरी का मतलब हर वो चीज़ जो इर्द गिर्द हो किसी भी चीज़ से, ठीक है, वो पेरी, पेरी कहलाता है। कार्डियम मीन्स हार्ट।
यानी हार्ट के इर्द गिर्द जो लेयर है, जैसे आप किसी चीज़ को थैले में बंद कर दो तो वो उसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जो हार्ट है वो भी इस लेयर के बीच में, इस लेयर को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे तो इसके बीच में भी आपको एक खाली जगह नजर आएगी, इसको पेरिकार्डियल कैविटी कहेंगे, पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है। कैविटी का मैंने बता दिया ना पहले ही, वही एम्प्टी स्पेस हो, कोई भी खाली जगह हो, दैट इज कैविटी। अच्छा, अब ये जो पेरिकार्डियल कैविटी है, इसमें आपको ऐसे एक फ्लूइड मिलता है, मतलब इसके अंदर कुछ पानी टाइप होता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे लंग्स के इर्द गिर्द भी होते हैं, लंग्स आप पढ़ोगे ना, उसमें भी इर्द गिर्द पानी होता है, एक लेयर होती है, जैसे ये लंग्स है और ये इसकी लेयर है, इसके बीच में वो पानी होता है। इस पानी का फ़ायदा क्या होगा, क्या ख्याल है, क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा ये होता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है, शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। यानी आप किसी बंदे को ऐसे पंच मारोगे ना तो वो डायरेक्टली जो पंच का असर होगा वो हार्ट तक ना जाए, बल्कि बाहर से कोई चीज़ हो उसको पुश अप करने के लिए, उसको रोकने के लिए। जैसे मुहर्रम होता है ना, मुहर्रम में लोग निकल के अपने वो चेस्ट पे ये करते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो मतलब इतना दबाते हो आप तो लंग्स को, और कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचता, क्योंकि लंग्स और उसके बीच में, लंग्स के बीच में ना एक कैविटी होती है और उसमें फ्लूइड होता है, तो वो जब आप ऐसे मारते हैं ना तो वो जो शॉक होता है, जो दबाव होता है, वो लंग्स तक पहुंचता नहीं है, वो फ्लूइड जो है वो उसको रोक देता है, ठीक है। इसी तरह हार्ट है, तो हार्ट के इर्द गिर्द भी उसको प्रोटेक्शन देने के लिए ये कैविटी है और उस कैविटी में फ्लूइड है, ठीक है। अब चूंकि ये पेरिकार्डियम लेयर है और पेरिकार्डियल कैविटी है, तो इसमें जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को हम समझने के लिए या उसको पहचानने के लिए नाम देते हैं, और नाम भी वही है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। अब पेरिकार्डियल फ्लूइड का फ़ायदा क्या होगा, ये शॉक एब्जॉर्ब करेगा। हार्ट के ऊपर अगर कोई भी चीज़ लगती है ना तो वो उसका दबाव, उसका प्रेशर डायरेक्ट हार्ट पे मतलब वो नहीं आता, उसको रोकता है, ठीक है। तो ये कुछ कैविटीज़, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? अच्छा, इसी तरह कुछ हमने क्वाड्रेंट्स पढ़े थे, अभी हम उसको जस्ट रिवाइज करेंगे, ठीक है, और देखेंगे अगर कोई न्यू चीज़ आती है उसमें। अभी तक तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो पढ़े थे ना क्वाड्रेंट्स, वो याद है उसमें? हाँ, फोर क्वाड्रेंट्स पढ़े थे ना, उसको हम कहते हैं एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स, एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स। और मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, चार, ठीक है। तो हम एब्डोमेन को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं 4 हिस्सों में, या क्वाड्रेंट का? हाँ, ताकि हमें ऑर्गन्स का पता हो, उसको हम प्रॉपरली डायग्नोज कर सकें किसी भी मसले को, और उसको समझ सकें, ठीक है। तो एब्डोमिनल क्वाड्रेंट जो है वो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4, और इसमें हम पूरा जो पेट है यानी कि एब्डोमेन है, इसको ऐसे 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक बंदे का पेट है तो इसको हम ऐसे 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, पूरे पेट को ऐसे और ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे चूंकि ये ऊपर वाले हैं तो इसको हम अपर क्वाड्रेंट्स कहते हैं, या अगर हम इसको पूरा लिखें तो ये अपर आ गया और ये क्वाड्रेंट, यानी कि 4 हिस्सों में से एक हिस्सा ये आ गया, ठीक है। ये भी अपर क्वाड्रेंट है क्योंकि ऊपर की तरफ है, ठीक है। अच्छा, ये जो है दोनों नीचे की तरफ है तो इसको हम लोअर क्वाड्रेंट कहेंगे, ठीक है, और इसको भी हम लोअर क्वाड्रेंट कहेंगे, ठीक है। अब चूंकि ये चारों है, फिर हम इसको डायरेक्शन वाइज देखते हैं। जैसे ये राइट साइड पे है तो इसको हम राइट अपर क्वाड्रेंट कहते हैं, और ये लेफ्ट साइड पे है तो इसको लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट कहते हैं। इसी तरह ये भी है तो ये राइट लोअर क्वाड्रेंट और ये लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब आपने समझना है कि आपके पेट में, आपके एब्डोमेन में जितने ऑर्गन्स हैं उनको हम इन क्वाड्रेंट्स में फिट कर सके, उसको डिवाइड कर सकें, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि कोई भी इंसान है उसके एब्डोमेन में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन जो सबसे पहले स्टार्ट होता है ना वो यहाँ से स्टमक से स्टार्ट होता है। तो स्टमक जो है वो फॉर एग्जांपल ऐसे, स्टमक यहाँ ऐसे होती है, ठीक है, तो ये बिल्कुल बीच में आता है,
तो मतलब स्टमक आपका कुछ यहाँ भी आएगा, कुछ यहाँ भी आएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम राइट अपर क्वाड्रेंट की बात करें इस वाले की, ठीक है, अगर हम इस क्वाड्रेंट की बात करें तो अगर हम ऐसे खड़े हुए और हम इसको ऐसे 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो यहाँ पे हमारा आएगा स्टमक। तो स्टमक जो है वो बिल्कुल बीच में पड़ा हुआ है, तो कुछ हिस्सा इसका यहाँ भी आएगा, कुछ यहाँ भी आएगा, यानी कि राइट अपर क्वाड्रेंट में आपके पास क्या आता है, स्टमक आता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप देखेंगे तो स्टमक के नीचे एक और ऑर्गन होता है जिसको पेनक्रियास कहते हैं। पेनक्रियास जो है वो ज़्यादातर लेफ्ट साइड की तरफ होता है, लेकिन थोड़ा सा उसका जो हेड है, जो उसका टिप होता है ना, वो राइट साइड पे आता है। तो इसके राइट अपर क्वाड्रेंट में आपको पेनक्रियास का हेड मिलेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि हेड ऑफ पेनक्रियास, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप देखेंगे तो जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, जिसे आप इसमें देखा होगा, इंटेस्टाइन ऐसे जा रहा होता है, ऐसे जा रहा होता है, और यहाँ पे वो लार्ज इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ऐसे आता है, ऐसे इसके पीछे से जाता है और ऐसे आके यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब ये जो इंटेस्टाइन है, ये अगर आप इसको ऐसे 4 हिस्सों में डिवाइड करें, ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट आ रहा है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि आप इसको कह सकते हो लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन का एक हिस्सा यहाँ पे आएगा, ठीक है, एक हिस्सा यहाँ पे आएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो ये जो जगह है, ये राइट साइड पे, इसके पास ही लिवर होता है। लिवर ऐसे ऐसे हम बनाते हैं लिवर, ठीक है, और लिवर के साथ ही यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं गाल ब्लैडर, ठीक है, वो बिल्कुल इसी जगह पे मौजूद होता है, जो ये वाली जगह, ठीक है। मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, राइट अपर क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो इसमें आपके पास लिवर आएगा, ठीक है, इसमें आपके पास गाल ब्लैडर आएगा। गाल ब्लैडर पता है ना, कभी आपने जानवर ज़िबा करके देखा है, उसके जो कलेजी होती है, कलेजी के बिल्कुल नीचे आपको एक ग्रीन कलर का एक नज़र आएगा, उसमें कुछ फ्लूइड होता है ग्रीन कलर का, ठीक है, हाँ पित्ता, उसको कहते हैं गाल ब्लैडर, ठीक है, गाल ब्लैडर। ये आपको लिवर के साथ मिलता है, बिल्कुल लिवर के साथ अटैच हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये गाल ब्लैडर कहलाता है, गाल ब्लैडर, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, दूसरा यहाँ पे जो है इस जगह पे ऐसे एक पेनक्रियाज होता है, तो पेनक्रियाज ज़्यादातर लेफ्ट साइड में आएगा, मतलब इस साइड में आता है, लेकिन उसका एक जो ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है ना सर का, वो यहाँ पे आता है, ये जो बिल्कुल हेड है वो यहाँ पे, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है हेड ऑफ पेनक्रियाज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अक्सर आप एक वर्ड सुनोगे, यहाँ पे आप सुनोगे हेपेटिक फ्लेक्सर या राइट हेपेटिक फ्लेक्सर, एफ से है शायद, एफ से है ना, राइट हेपेटिक फ्लेक्सर। हेपेटिक फ्लेक्सर, असल में फ्लेक्सर का जो मतलब होता है ना, फ्लेक्सर, ये वर्ड सुनो, देखो ये आगे काम आएगा। फ्लेक्सर का मतलब होता है कि ये इंटेस्टाइन ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, जिस पॉइंट पे ये ऐसे टर्न करता है, जैसे कि ये वाला पॉइंट है, ठीक है, जिस पॉइंट पे ये टर्न करता है, इस पॉइंट को कहते हैं फ्लेक्सर, ठीक है। और इसके साथ साथ इसके, क्योंकि राइट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि राइट साइड पे है, तो राइट, ठीक है। और दूसरा हेपेटिक का जो वर्ड है, हेपेटिक का वर्ड आपने सुना होगा हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस सुना है ना, हेपेटाइटिस क्या होता है, बीमारी, किस चीज़ की बीमारी, बहुत कॉमन है ना हेपेटाइटिस, क्या कहते हैं उसको, यरकान कहते हैं, आई थिंक यरकान कहते हैं ना उर्दू में। हेपेटाइटिस ये लिवर का, जिगर का मसला होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, ठीक है, उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, आगे पढ़ोगे। लेकिन जहाँ पे हम वर्ड हेपेटो देखें, हेपेटो, ये देखो, जिस तरह उस दिन हमने रेनल पढ़ा था ना, रेनल का मतलब क्या था, किडनी, इसी तरह जब आप हेपेटो देखोगे, हेपेटो का मतलब होगा लिवर। तो आप जब हेपेटाइटिस पढ़ते हो, हेपेटाइटिस यानी कि लिवर का मसला है, ठीक है। किसी भी वर्ड के साथ देखो, हेपेटो लगा लिया मैंने, हेपेटो मतलब लिवर, ठीक है, इसके साथ मैं लगाता हूँ हेपेटाइटिस,
ये TIS जब भी किसी वर्ड के साथ आता है इट मीन्स इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इन्फ्लेमेशन मतलब क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, लिवर जब इन्फेक्ट हो जाए, इन्फ्लेम्ड हो जाए, ठीक है, उसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस। अब यहाँ पे लिवर है और लिवर के बिल्कुल साथ जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन आगे की तरफ जा रहा है और टर्न कर रहा है, और टर्न को हम फ्लेक्चर कहते हैं, इसीलिए इस पॉइंट को हम राइट हेपेटिक फ्लेक्चर कहते हैं। तो आप सुनोगे कि भाई राइट अपर क्वाड्रेंट में राइट हेपेटिक फ्लेक्चर होता है, आप कहोगे कि ये नाम तो कभी हमने किसी ऑर्गन का नहीं सुना कि ये भी कोई ऑर्गन होता है। असल में ये कोई ऑर्गन नहीं है, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का जो टर्निंग पॉइंट है ना, जहाँ पे ये ऐसे जाके मुड़ रहा है, और ये हेपेटो इसलिए कहते हैं क्योंकि लिवर के पास है और राइट साइड पे, तो राइट हेपेटो फ्लेक्चर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें कोई ऑर्गन तो नहीं लिखा हुआ। किडनी का, किडनी आप देखोगे ना, किडनी जो राइट साइड पे होती है उसके, अच्छा किडनी आप देखोगे, किडनी इस तरह की होती है, किडनी के ऊपर आपको एक ऐसे ग्लैंड मिलेगा इसी तरह कोन शेप, ठीक है। इस ग्लैंड को कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड। क्या कहते हैं? एड्रेनल, रेनल का वर्ड आ रहा है, देख रहे हो, एड्रेनल, यानी कि एडजेसेंट टू द किडनी, किडनी के साथ है, ठीक है, ये किडनी के ऊपर मौजूद होता है। तो आप देखोगे किडनीज जो है वो बिल्कुल यहाँ पे होती है, पीछे की तरफ होती है, पोस्टीरियर साइड पर, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ना तो किडनी तकरीबन ऐसे होती है, यानी कि इस पोजीशन पे, और इसका जो एड्रेनल ग्लैंड है वो कहाँ पे आ रहा है, राइट अपर क्वाड्रेंट में आ रहा है, और साथ में किडनी का भी थोड़ा सा हिस्सा आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे राइट किडनी का एक हिस्सा मिलेगा, राइट किडनी, और साथ साथ क्या मिलेगा, एड्रेनल ग्लैंड मिलेगा, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड, ओके। अच्छा, और इसमें कुछ वो फेलोपियन ट्यूब वगैरह तो नहीं लिखा हुआ? हाँ हाँ हाँ, लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, ड्यूडिनम जो है, ड्यूडिनम, ड्यूडिनम ये वाला पार्ट होता है जहाँ से, फॉर एग्जांपल ये वो स्टमक है, ठीक है, स्टमक जिस पॉइंट पे ख़त्म होके स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है, तो ये वाला पार्ट ड्यूडिनम कहलाता है, ठीक है, ड्यूडिनम। ड्यूडिनम भी हमारा इसी राइट अपर क्वाड्रेंट में आता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यूडिनम, ठीक है। अच्छा, इसी तरह राइट एड्रेनल ग्लैंड और एड्रेनल ग्लैंड लिखा हुआ है, राइट किडनी लिखा हुआ है, ठीक है। हेपेटिक फ्लेक्चर बता दिया ये है, और पोर्शन ऑफ असेंडिंग एंड ट्रांसवर्स कोलोन। असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग नंबर पढ़े थे कभी स्कूल में? असेंडिंग, डिसेंडिंग क्या होते हैं? असेंडिंग, असेंडिंग वो होते हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। डिसेंडिंग क्या कहलाता है? जो ऊपर से नीचे, जैसे 8 9 10 7 ऐसे आप आते हो, ठीक है, ये डिसेंडिंग कहलाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये जो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, बात आ रही है समझ? यहाँ पे ये ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है, मतलब ये वाला जो हिस्सा होगा इसका, इसको हम कहते हैं असेंडिंग कोलोन। क्या कहते हैं? असेंडिंग, असेंडिंग कोलोन। कोलोन का मतलब वही इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। असेंडिंग कोलोन जो यहाँ से ऊपर यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा असेंडिंग कोलोन का हिस्सा है, ठीक है, तो यहाँ भी वो इसमें आ रहा है, ठीक है। आप लार्ज इंटेस्टाइन के साथ असेंडिंग कोलोन भी लिख सकते हैं, ओके। इसी तरह इसमें आता है पाइलोरस। पाइलोरस जो है कौन सा पार्ट होता है? जहाँ पे स्टमक ख़त्म हो रहा होता है, जैसे ये स्टमक है ना, इसका जो लास्ट पार्ट है जहाँ पे ये ख़त्म है, बस इसको कहते हैं पाइलोरस, ठीक है। तो पाइलोरस चूँकि ये है और ये राइट अपर क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो यहाँ भी आप स्टमक का जो है वो पाइलोरस लिख सकते हैं, ओके। तो ये हमारे पास ऑर्गन हो गए। अच्छा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है याद करने का, बस नाम शायद आपको याद रखना पड़े, बाकी तो आपको चीज़ें पता है, जैसे स्टमक आ गया, लिवर आ गया, पेनक्रियास का थोड़ा सा हिस्सा आ गया, किडनी आ गया, उसके ऊपर एड्रेनल ग्लैंड आ गया, और इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन असेंडिंग कोलोन आ रहा है बस, ठीक है। थोड़ा बहुत स्मॉल इंटेस्टाइन भी आ रहा होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो
ट्रांसवर्स जो बिल्कुल सीधा हो ऐसे, जैसे ये वाला हिस्सा है इसका, ये ट्रांसवर्स कोलोन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये अगर हम क्लियर कर दें तो दूसरा जो इसका हिस्सा होगा वो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट होगा। तो अगर आप लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में देखेंगे तो इसमें स्टमक चूंकि आधा राइट में आधा तो आधा लेफ्ट में आएगा, तो इसके पास इसमें स्टमक आएगा, पैनक्रियास का ज़्यादातर हिस्सा आता है, ठीक है। हाँ, पैनक्रियास आएगा। इसके अलावा ड्यूडिनम जो हमने पढ़ा वो भी थोड़ा बहुत इसमें आ रहा है, ठीक है। तो ड्यूडिनम, इसी तरह पेनक्रियाटिक डक्ट, डिसेंडिंग कोलोन यहाँ पे लिखा हुआ है। डिसेंडिंग कोलोन, स्टमक वो इंटेस्टाइन ऐसे जा रहा था और आगे जाके ऐसे नीचे की तरफ आ रहा था और फिर यहाँ आके ख़त्म। तो ये अब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, बात आ रही है समझ। तो ये जो कोलोन है ये डिसेंडिंग कोलोन कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो है वो डिसेंडिंग कोलोन आएगा और राइट में असेंडिंग कोलोन आ रहा था। अच्छा, इसी तरह इसमें जो है वो हमने पढ़ा राइट किडनी, तो वहाँ पे लेफ्ट किडनी, ठीक है। लेफ्ट किडनी और लेफ्ट किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड, ये जो है यहाँ पे आएगा। एक का आपको याद हो गया ना तो दूसरे का खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। जैसे ये चीज़ें बस इसको वही अप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा, हेड ऑफ पेनक्रियास, राइट हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन, ठीक है, हो गया। पाइलोरस, हाँ, राइट लोअर क्वाड्रेंट। नेक्स्ट थर्ड जो क्वाड्रेंट है उसको क्या कहते हैं, राइट लोअर क्वाड्रेंट। राइट लोअर क्वाड्रेंट में अगर हम देखें राइट लोअर क्वाड्रेंट, इसमें क्या क्या आएगा, चलें अब देखें। राइट लोअर क्वाड्रेंट में एक तो हमारा जो इंटेस्टाइन है ना, आपने देखा ये लार्ज इंटेस्टाइन है और इसके बीच में आपको स्मॉल इंटेस्टाइन मिलता है, ठीक है। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये यहाँ पे आके इस पॉइंट पे लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसे कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। मतलब एक पॉइंट पे ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये आगे जाके किसी एक पॉइंट पे लार्ज इंटेस्टाइन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये लार्ज इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो जाता है उस पॉइंट को कहते हैं सीकम, ठीक है, सीकम। तो सीकम वो पॉइंट है जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हुआ उसके बाद लार्ज स्टार्ट हुआ, ठीक है। और हमेशा ये इस जगह में होता है, ये जो जगह है ना यहाँ पे। तो ये जो है राइट लोअर क्वाड्रेंट आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, सीकम आ रहा है, ठीक है। अब सीकम का आपको पता होना चाहिए कि क्या है, वो पार्ट जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म होके लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने पढ़ा कि राइट किडनी जो है वो कुछ ऊपर आ रही थी और कुछ नीचे, मतलब इसमें राइट किडनी भी आएगी नीचे की तरफ, ठीक है। अच्छा, और किडनी के ऊपर जो ग्लैंड था वो तो ऊपर आ रहा था, तो नीचे कोई ग्लैंड नहीं होगा, ये बात याद रखो। इसके अलावा हम एक और चीज़ पढ़े, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स तो पता है ना, लोगों को मसले होते हैं सर्जरी करके निकल। ये बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जिसका कोई काम नहीं है, बॉडी में कोई फंक्शन नहीं है अपेंडिक्स का, इसीलिए तो बस काट के निकाल देते हैं, ठीक है। तो अपेंडिक्स इसी जगह पर होता है, स्पेशली इस जगह पे, ये जो जगह है ना यहाँ पे आपको मिलेगा अपेंडिक्स। तो नहीं, पित्ता तो गाल ब्लैडर को बोलते हैं, इसका उर्दू में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। ये ऐसे फिंगर लाइक होता है, बिल्कुल उंगली के जैसा। और यहाँ पे जैसे कि ये आप देखेंगे ना, ये पार्ट है इंटेस्टाइन का, तो यहाँ से ऐसे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकल रहा होता है, इसको कहते हैं अपेंडिक्स, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं, अभी नई रिसर्च से पता चला कि इसमें जो है वो इसका कुछ ना कुछ रोल खाना हजम करने में, डाइजेशन में है, लेकिन कोई प्रॉपर काम नहीं है, मतलब ये ना भी हो तो खाना हजम होगा, ठीक है। अच्छा, तो अपेंडिक्स जो है वो अगर आप इसको ऐसे 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो अपेंडिक्स आपके पास राइट लोअर क्वाड्रेंट में आएगा अपेंडिक्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा असेंडिंग कोलोन, जब हमने बात की थी कि नीचे से ऊपर की तरफ, तो असेंडिंग कोलोन भी इसमें आ रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा
मेल की हम बात करें तो मेल में यही सारी चीज़ें, यूरेटर्स, यूरेटर आपने पढ़ा है ना, किडनी होती है ऐसे, ये दूसरी किडनी, किडनी से एक इसी तरह का पाइप निकल रहा होता है, ठीक है, और वो पाइप नीचे जाके ब्लेडर में जाता है। ये जो पाइप है इसको कहते हैं यूरेटर, यूरेटर, ठीक है। तो ये राइट यूरेटर चूंकि राइट किडनी से जा रहा है, और ये लेफ्ट यूरेटर कहलाएगा, ठीक है। अब ये जो यूरेटर है, एक अगर किडनी राइट साइड पे है तो यूरेटर हमेशा आपको एक जो राइट यूरेटर है वो आपको राइट लोअर क्वाड्रेंट में मिलेगा, तो राइट यूरेटर आएगा इसमें, ठीक है। अभी तक 1 2 3 4 5 ऑर्गन जो हमने राइट लोअर क्वाड्रेंट में पढ़े, ये आपको मेल और फीमेल दोनों में मिलेंगे, ठीक है। फीमेल में एक चीज़ ज़्यादा होती है जो कि मेल में नहीं होती, वो ओवरी से, जो उस दिन मैंने आपको बताए थे, ओवरी से लेके जाने वाले, एग लेके जाने वाले क्या होते हैं, पाइप्स होती है। ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। ओवरी से ये पाइप आता है, इसको कहते हैं फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब। तो ये राइट साइड पे तो राइट फेलोपियन ट्यूब, ये लेफ्ट साइड पे तो लेफ्ट, और साथ में ओवरी, ओवरी भी मेल में नहीं होते, ये फीमेल में होते हैं। तो फीमेल में, अच्छा अगर हम इसको मेल तक करें तो ये मेल के, ठीक है। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में ये तो आएंगे ही क्योंकि ये तो है, लेकिन दो चीज़ें एक्स्ट्रा होती है, कौन सी, एक ओवरी, और ओवरी कौन सी, राइट ओवरी, और दूसरा उसके साथ फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये उसमें होगा फीमेल में, ठीक है। इसी तरह अगर आप वो देखें, ये तो हमारा राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट देखेंगे तो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में क्या होगा, इसमें लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर, लिवर जो है ना वो इतना बड़ा होता है कि थोड़ा सा उसका जो लेफ्ट साइड का हिस्सा होता है वो यहाँ आता है, ठीक है, बल्कि थोड़ा सा यहाँ, हाँ नहीं सॉरी, लिवर बोल रहा हूँ, किडनी, ठीक है, लेफ्ट किडनी जो है वो यहाँ पे आई है, ठीक है, लेफ्ट किडनी। और इसके अलावा सिग्माइड कोलोन, सिग्माइड कोलोन ये वाला हिस्सा होता है, ये लास्ट जहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत आगे यहाँ, ये सिग्माइड कोलोन कहलाता है, ठीक है, सिग्माइड कोलोन। तो इसमें आपके पास ये सिग्माइड कोलोन आ रहा है, ठीक है। एंड इसके अलावा पार्ट ऑफ द डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन जो नीचे से आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये डिसेंडिंग कोलोन। और लेफ्ट ओवरी जो हमने बात की ना, लेफ्ट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, और साथ में लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब आएगा, ठीक है, FP लिख लेते हैं, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। अच्छा अगर मेल में हम बात करें तो मेल में स्पर्मेटिक कॉर्ड्स आते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड्स ऐसे रास्ते होते हैं जो टेस्टिकल से वो इसी तरह स्पर्म लेके जाते हैं, तो वो स्पर्मेटिक कॉर्ड्स भी इसी में आते हैं, वो जाके ब्लैडर में एंटर होते हैं। रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे फिर ये डिटेल से, ठीक है। तो ये, और लेफ्ट यूरेटर जो हमने बात की, ये लेफ्ट यूरेटर भी इसी में आएगा। यूरेटर पता है ना क्या चीज़ है, क्या चीज़ है यूरेटर, जो किडनी से, ये किडनी से जो यूरिन ब्लैडर में लेके जा रहा होता है ना, उसको कहते हैं यूरेटर। इसका कुछ 10 से 12 सेंटीमीटर साइज होता है, यानी इतना लंबा होता है, ठीक है। तो एक राइट और एक लेफ्ट, ये 4 क्वाड्रेंट्स हमारे हो गए। 4 क्वाड्रेंट्स में ऑर्गन्स, बस आपको थोड़ा बहुत ना उसकी लोकेशन पता हो, इधर उधर होता रहता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली याद हो, ठीक है, इधर उधर होता रहता है, लेकिन जो मेजर ऑर्गन है वो पता होना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल मिड लाइन में आती है, यानी बिल्कुल बीच में, आप उसको किसी ख़ास क्वाड्रेंट में नहीं डाल सकते, ठीक है। उसमें फीमेल्स के अंदर एक चीज़ आती है जिसको बच्चा दाना कहते हैं, यूट्रस, ठीक है। तो ये मिड लाइन कह सकते हैं, मिड लाइन ऑर्गन्स, ठीक है, मिड लाइन यानी कि बिल्कुल बीच में। तो इसमें क्या आएगा, यूट्रस, यूट्रस जो है वो फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा ये जो बच्चा दाना नहीं सॉरी, ब्लैडर, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये भी बिल्कुल बीच में आता है। और इसके अलावा एवोर्टा, एवोर्टा पता है ना, हार्ट का, हार्ट से जो बड़ी आर्टरी निकल रही होती है वो ऐसे आके बिल्कुल बीच में जो है वो आ रही होती है, तो एवोर्टा जो है वो इसमें है। ये 3 ऑर्गन जो है बिल्कुल बीच में मिड लाइन में होते हैं, तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए।
अच्छा, इसके अलावा एब्डोमिनल रीजन्स है। रीजन्स का आज नाम देख लेते हैं, बाकी उसके ऑर्गन्स कल देखें। हाँ हाँ, नाम देख लेते हैं बस आज, ठीक है। हाँ ठीक है। शेबंश वाले को। अच्छा, रीजन जो है वो आप लोगों ने पढ़े हैं ना रीजन्स। रीजन्स में हम मतलब क्वाड्रेंट्स और रीजन में क्या फ़र्क होता है? हाँ, तो 9 हिस्से क्यों पढ़ते हैं? हाँ, असल में इसका फ़ायदा ये होता है ना कि ये ज़्यादा बारीकी से देखते हैं, यानी आप बिल्कुल डीपली पढ़ना चाहते हो तो फिर आप उसको रीजन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बारीकी से देखोगे तो फिर वो रीजन्स, और ऐसे ओवरऑल हम देखते हैं तो फिर हम 4 क्वाड्रेंट्स देखते हैं, ठीक है। अच्छा, रीजन्स के लिए हम क्या करेंगे कि देखें, अगर हम ऐसे बनाएं, जैसे हमने क्वाड्रेंट्स बनाए ना 4, तो आप इसको ऐसे कर रहे 3 हिस्से आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 ऐसे 3 हिस्से आपके पास आ जाएंगे। तो इसमें हम हाँ हाँ वो करते हैं, ऐसे अगर हम करें तो एक बॉक्स बन जाएगा। 4 हो गया, ये तो 4 हो गया, हाँ ठीक है, सही है सही। तो ये ऐसे वही एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिनल क्वाड्रेंट जो हमने पढ़े उसके 4 हम मतलब 9 हिस्से बनाते हैं, 9 पार्ट्स बनाते हैं, और इसको कहते हैं एब्डोमिनल रीजन्स। और ये 9 रीजन्स होते हैं, ठीक है, 9 रीजन्स। अब 9 रीजन जो है ये उसको हम अलग अलग, हर रीजन का नाम अलग है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। पहले हम उसका साइड वाइज देखते हैं। साइड जो है ये राइट साइड पे हैं सारे, ठीक है, ये तीनों राइट साइड पे हैं। तो सबसे पहले आप यही बात याद रखें कि तीनों के साथ हम राइट लगाएंगे, इन तीनों में राइट आएगा क्योंकि तीनों राइट साइड पे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे तो इसके साथ हम लेफ्ट लगाएंगे तीनों के साथ, ठीक है। अब देखें, पहला जो होगा राइट साइड पे तो वो कहलाएगा हाइपोकॉन्ड्रिक। देखो वो अल्फाज को समझना है बस, बहुत इजी। हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ठीक है। राइट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राइट साइड पे है, ठीक है। हाइपो का मतलब क्या होता है? हाइपो, हाइपो का मतलब होता है बिलो, किसी चीज़ के नीचे, बिलो, ठीक है। कॉन्ड्रिक का मतलब होता है कार्टिलेज। क्या मतलब होता है? क्या समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। हाइपोकॉन्ड्रिक से क्या समझ आ रहा है? कार्टिलेज के नीचे, यहाँ पे ये जो हमारी रिब्स है ना, यहाँ पे होते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज को हम मेडिकल फील्ड में, साइंस में कहते हैं कॉन्ड्रिक, ठीक है। तो ये कार्टिलेज के नीचे आ रहा है इसीलिए, और राइट साइड पे तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, ये वाली जगह बिल्कुल, ठीक है। तो ये फर्स्ट रीजन जो है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहलाएगा। अब इसी को आप लेफ्ट साइड पे करें, यहाँ भी कार्टिलेज होंगे तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, ठीक है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ये आया समझ या नहीं आया? हाइपोकॉन्ड्रिक का मतलब कार्टिलेज, ठीक है, हाइपो मतलब नीचे, इस कार्टिलेज के नीचे जो हिस्सा आ रहा है वो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, ठीक है। यहाँ जो आ रहा है वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक। अच्छा, फिर यहाँ पे आप आएंगे तो राइट साइड पे, लेकिन राइट साइड पे आप स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे तो ये जगह पढ़ेंगे, इसको कहते हैं लंबर रीजन, ठीक है, लंबर। तो ये जो एरिया होगा जिसमें आप ये पढ़ोगे ये राइट कहलाएगा और लंबर कहलाएगा, लंबर रीजन, ठीक है। अब ये इसको आप लेफ्ट कर दो तो ये भी लंबर, लेफ्ट लंबर रीजन, ठीक है। अच्छा, फिर इसको
ये लास्ट वन, ये वाली जो जगह है इसको कहते हैं इलियक, ठीक है। ये जो बोन है ना, ये जो आप देखोगे ये जो टच हो रही है ये वाली हड्डी, इसको कहते हैं इलियम। इलियम इस बोन का नाम है, ठीक है, इलियम। इस बोन के नाम से हमने इस रीजन का नाम रखा हुआ है, इसको कहते हैं इलिएक, ठीक है। तो ये कहेगा इलिएक रीजन, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड पे आएगा तो लेफ्ट इलिएक रीजन। बात आई समझ? देखो पहला हाइपोकॉन्ड्रिक चूंकि कार्टिलेज के नीचे है, फिर लंबर रीजन ये इस वाले हिस्से को कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल बीच का। और नीचे ये वाली जो हड्डी होती है इसको कहते हैं इलियम। इस हड्डी का अपना नाम है, ठीक है। इस हड्डी के नाम से हम इस रीजन का नाम रखते हैं इलिएक रीजन, ठीक है। अब एक साइड का आपको याद हो गया तो लेफ्ट साइड को भी वही आप नाम दे देते हो, ठीक है। अच्छा, फिर बीच के रह जाते हैं, क्योंकि बीच में हम कोई कॉन्ड्रिक और इलियम और ये लंबर वाली कहानी नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, ये हम मैदे के हिसाब से देखते हैं, स्टमक के हिसाब से, ठीक है। तो जो चीज़ें जैसे स्टमक है, ये स्टमक है, ठीक है। तो स्टमक के ऊपर जो है, जैसे आप स्किन के लेयर पढ़ते हो, स्किन के लेयर पढ़ें, कितनी लेयर्स होती हैं स्किन की? 3 होती है। कौन कौन सी होती है? एपिडर्मस, डर्मस और हाइपोडर्मस। हाइपो सबसे नीचे आता है, यहाँ भी वही नीचे के लिए हम हाइपो। ईपी का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। तो जब ईपी का वर्ड आएगा, देखो ये अल्फाज समझने हैं बस, सारा खेल ना अल्फाज का है। एपी का मतलब होगा अबव, ठीक है। तो और एक और वर्ड सुनोगे आप, गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टमक। क्या मतलब होता है? अब मुझे बताएं, ईपी गैस्ट्रिक का मतलब क्या होगा? अबव द स्टमक। ये स्टमक है, स्टमक के ऊपर जो हिस्सा आ रहा है वो ईपी गैस्ट्रिक कहलाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है ये एपी गैस्ट्रिक रीजन है, एपी गैस्ट्रिक, क्योंकि इसके नीचे आपको स्टमक मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो है बिल्कुल बीच का, तो पेट के बिल्कुल बीच में आपको नाफ जिसको कहते हैं ना, इसको कहते हैं अम्ब्लाइकस। नाफ को अम्ब्लाइकस कहते हैं, अम्ब्लाइकस, ठीक है। इस जगह पे नाफ होता है तो इसीलिए इसको अम्ब्लाइकल कहते हैं, अम्ब्लाइकल रीजन। और यहाँ पे स्टमक भी होता है, लेकिन स्टमक को हम नहीं देखते। अम्ब्लाइकल रीजन, ये वाला जो हिस्सा होगा ये स्टमक के नीचे आएगा, तो इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम देंगे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। ये हम खैर दोबारा कल रिवाइज कर लेंगे, अभी बस आप नाम को थोड़ा सा समझो, ओके। अच्छा, वो कोऑर्डिनेट है समझ? कोई बता सकता है उसके ऑर्गन्स? थोड़ा बहुत ऐसे तुक्का लगा के मैं, यहाँ आ जाओ, सामने आ जाओ, चले, ओके।